स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव से पहले एक मंत्री और 3 विधायकों के इस्तीफे से मचा हड़कंप, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले शरद पवार की यूपी चुनाव में एंट्री देंगे सपा का साथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे वाराणसी पोस्टर केस को लेकर येचुरी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी दे रहे हैं देश विरोधी ताकतों को संरक्षण। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा को कितनी विधानसभा सीटों पर चोट देंगे स्वामी प्रसाद, बताएंगे नया सियासी समीकरण। एक और बड़ी अपडेट, संक्रमण ने बढ़ाई चिंता, राजस्थान में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, सीएम अशोक गहलोत ने की लोगों से बड़ी अपील। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को रलेद के सिंबल पर उतार सकती है सपा, बन चुकी है सहमति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले बेरोजगारी पर देश जवाब मांग रहा है, बहाना बनाना बंद करे। एक और बड़ी अपडेट, गोवा सरकार के पूर्व मंत्री माइकल लोबे पत्नी संग कांग्रेस में हुए शामिल, कल दिया था बीजेपी को झटका। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव से पहले एक मंत्री और 3 विधायकों के इस्तीफे से मचा बीजेपी में हड़कंप, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से एक महीने से भी कम समय पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यूपी के श्रम, रोजगार और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बांदा की तिंदवारी सीट से भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति तथा बिल्हौर से भाजपा विधायक भगवती सागर ने भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इसके बाद अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बता दें कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य नेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत किया। इसी बीच एक और बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को 403 सदस्य राज्य विधानसभा के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा की, जिसमें पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले शरद पवार की यूपी चुनाव में एंट्री देंगे सपा का साथ। दरअसल दोस्तों, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और कुशीनगर जिले के पडरौना सीट से विधायक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावती तेवर अपनाते हुए 11 जनवरी को अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। साथ ही शरद पवार ने यह भी दावा किया है कि भाजपा को 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर यह बात कही। उन्होंने कहा है कि मौर्य ने नई शुरुआत की है, ये यहीं खत्म नहीं होगा, मतदान होने तक हर दिन कुछ नए चेहरे पलायन करेंगे। चलिए अगली खबर, वाराणसी में पोस्टर केस, येचुरी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी दे रहे हैं देश विरोधी ताकतों को संरक्षण। दरअसल दोस्तों, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वाराणसी में गंगा के विभिन्न घाटों पर कथित तौर पर पोस्टर चिपकाकर गैर हिंदुओं को घाटों से दूर रखने की चेतावनी देने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बता दें कि सीपीआईएम ने कहा है कि ये पोस्टर देश विरोधी हैं, भारत को इन ताकतों को हराना होगा। बता दें कि सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि धर्म संसद नरसंहार का आह्वान करती है, पहले मुस्लिम महिलाओं को लक्षित करने वाले और अब ये पोस्टर मोदी ने भारत का काया पलट कर दिया है। बता दें कि इंडिया जो ऐसा भारत बन गया है, उसे इन देश विरोधी ताकतों को हराना होगा। वाराणसी में गंगा के विभिन्न घाटों पर कथित तौर पर पोस्टर चिपकाकर गैर हिंदुओं को घाटों से दूर रहने की चेतावनी देने का मामला सामने आया है। बता दें कि पिछले सप्ताह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कथित सदस्यों ने घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध है लिखे हुए पोस्टर चिपका दिए थे। इन पोस्टर को लगाते हुए उनके फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले गए थे। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन 5 लोगों में से 2 वीएचपी और बजरंग दल से संबंध रखते हैं। चलिए अगली खबर, भाजपा को कितनी विधानसभा सीटों पर चोट देंगे स्वामी प्रसाद, बताएंगे यूपी का नया सियासी समीकरण। दरअसल दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ छोड़कर कमल थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। बता दें कि उनको समाजवादी पार्टी में शामिल होकर साइकिल की सवारी शुरू करने की अटकलें हैं। अब सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी भाजपा को कितनी भारी पड़ेगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर उनका कितना असर है और इस उलटफेर से राज्य की जातिगत समीकरण में कितना बदलाव होगा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और गैर यादव ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो कुशीनगर के पडरौना विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन उनका प्रभाव रायबरेली, ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में जाने से भाजपा को इन क्षेत्र में आने वाली करीब 100 विधानसभा सीटों पर संकट का सामना करना पड़ सकता है और उसका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सफलता में गैर यादव ओबीसी का काफी ज्यादा योगदान था। वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बड़ी बढ़त दिला सकता है। दोस्तों, दरअसल राज्य में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समुदाय की तीसरी सबसे बड़ी जाति मानी जाती है और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे ही ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि काशी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जैसे उपनामी भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आबादी के लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश के 8% लोग इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं वोट बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का माना जाता है। लगभग 52% पिछड़े वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव समुदाय से ताल्लुक रखता है। हालांकि ये वोट बैंक अब तक किसी भी चुनाव में एकजुट नजर नहीं आता। ऐसे में सभी राजनीतिक दल और गैर यादव वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। संक्रमण ने बढ़ाई चिंता, राजस्थान में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, सीएम अशोक गहलोत ने की लोगों से अपील। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश भर में कोरोना संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। हम सभी लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि घर से कम और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। बता दें कि प्रदेश में भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सभी अनुशासित होकर लॉकडाउन की तरह ही व्यवहार करें और पूरी सतर्कता बरतें। मास्क पहनने, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और भीड़ भाड़ में न जाने का प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से और गंभीरता से पालन करें। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को रलेद के सिंबल पर उतार सकती है सपा, बन चुकी है सहमति। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा और रलेद के गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, बस घोषणा बाकी है। चर्चा है कि 6 से 7 सीट ऐसी हैं जिन पर सपा अपने दिग्गजों को रलेद के सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। बता दें कि इससे सपा वर्तमान और भविष्य दोनों स्थितियों को सुरक्षित रखना चाहती है। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों में सीटों के बंटवारे में रलेद के खाते में पश्चिम यूपी की ज्यादा सीटें आ रही हैं, क्योंकि पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों में ही 58 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अब समय ज्यादा नहीं है और सीटों की स्थिति साफ करनी होगी। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रलेद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह के बीच अधिकतर सीटें फाइनल हो चुकी हैं। बस 6 से 7 सीटों पर मंथन है। ये सीट ऐसी हैं जिन पर अखिलेश ने कहा है कि ये सीटें रलेद को दे दी जाएंगी और इन पर रलेद को चुनावी चिन्ह पर सपा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी लगभग सहमति बन चुकी है।